हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? दैट मीन्स लूप्स पढ़े थे। कंट्रोल स्टेटमेंट में लूप्स पढ़े थे। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज जंप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। कभी कभार क्या होता है कि आपको किसी कंडीशन में अपने लूप से बाहर निकलना होता है, या फिर आपको पता होता है आपका लूप कितनी बार, आपको पहले से ही पता होता है आपका लूप कितनी बार किस कंडीशन पर चलेगा। अगर आप अपने लूप का कोई सर्टेन पार्ट को स्किप करना चाहते हो या फिर अपने लूप से बाहर आना चाहते हो, उस कंडीशन में आप अपने जंप स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या यूज़ किस लिए होता है? क्या अपने लूप से किसी भी कंडीशन में जो भी कंडीशंस आप देते हो, अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो उस कंडीशन में से बिना लूप को पूरा करे आपके लूप से बाहर आ जाए। या आप इसको यूज़ कर सकते थे स्विच स्टेटमेंट के साथ। स्विच स्टेटमेंट में क्या करता है, जो भी आप कंडीशन देते हो, केस देते हो, उसके बाद वो केस को एग्जीक्यूट करने के बाद आप उसको ब्रेक कर दो, वो आगे के केस रीड नहीं करे। देन हमारे पास होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट किस लिए काम आता है कि आप अपने लूप से अगर कोई सर्टेन पार्ट को स्किप करना चाहते थे और चाहते थे आपका लूप जो है वो कंटिन्यूली एग्जीक्यूट होता रहे, लेकिन एक सर्टेन पार्ट को सिर्फ स्किप कर दे, लूप से बाहर तो नहीं आएगा, सिर्फ जो कंडीशन आप दोगे अगर वो सेटिस्फाइड होती तो उस पार्ट को स्किप कर देगा और आपका बाकी का लूप चलता रहेगा। चलिए पहले इन दोनों को एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना सी ओपन कर लेता हूँ। सी ओपन करने के बाद मैं पहले ये जो पुरानी फाइल ओपन हुई है इसको बंद कर लेता हूँ Alt F3 से, और F6 हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड दैट इज conio.h मेन। लास्ट टाइम जब आप लूप्स कर रहे थे तो क्या हम फॉर लूप ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ इंट x। आप फॉर लूप चला रहे थे, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। आप फॉर लूप चला रहे थे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने के लिए। आप क्या लिख रहे थे, फॉर x इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 10, x प्लस प्लस। लेकिन आप चाह रहे थे किसी कंडीशन में आप चाह रहे थे कि जैसे x की वैल्यू क्या हो, 5 हो, तो वो क्या करें, लूप से बाहर आ जाए। तो आप क्या लिखोगे, इफ x डबल इक्वल्स टू क्या हो, दैट इज 5। तो अब प्रिंट कहाँ तक होगा, दैट इज 4 तक होगा। जैसे ही 5 होगा तो आपके लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाए। आप क्या लिखोगे, ब्रेक। देन फॉर लूप अपना बंद कर दे। फॉर लूप में आप प्रिंट भी कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रिंट करा दो। तो अब अगर मैं पहले प्रिंट कराता हूँ तो कितनी बार प्रिंट करेगा, दैट इज 5 टाइम्स करेगा। देख लेते हैं अभी यहाँ पे। और अगर मैं ब्रेक के बाद करता हूँ तो कितनी बार प्रिंट करेगा, दैट इज 4 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ न्यू लाइन \d, देन किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। देन हम यहाँ पे ले लेते हैं दैट इज गेट ch एंड इसको बंद कर देते हैं, अपने मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हुआ, 1 to 5 प्रिंट हुआ। जैसे उसको 5 मिला वो ब्रेक कर बाहर आ गया। अगर मैं इसको शिफ्ट डिलीट करके कट कर लेता हूँ, इस जगह ले लेता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, शिफ्ट इंसर्ट करके पेस्ट कर देना, दैट इज 4 तक प्रिंट करेगा। क्योंकि आप उस टाइम क्या कर रहे थे, कंडीशन चेक होने से पहले तक प्रिंट कराते आ रहे थे। जैसे ही 5 हुई उसके बाद 5 तक तो प्रिंट हुआ, जैसे ही 5 हो वो लूप से बाहर निकल गया। इस कंडीशन में क्या हो, आप पहले प्रिंट नहीं करा रहे हो, आप पहले कंडीशन चेक कर रहे हो, और उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे ही 5 हो रहा है उसके बाद वो आपके लूप से बाहर आ जा रहा है। आगे का लूप एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आगे का लूप नहीं रीड कर रहा है। अब हमारे पास एक होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू किस लिए होता था, कंटिन्यू किस लिए होता है कि सिर्फ इस पार्ट को, दैट मीन्स वो 1 to 4 चलेगा। जैसे इसको 5 मिलेगा सिर्फ 5 वाला स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और बाकी को सबको प्रिंट करता रहेगा। देखिए अब आपके पास क्या आया आउटपुट में, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। 5 वाले पार्ट को उसने स्किप कर दिया, दैट मीन्स उसको स्किप करा, देन आगे का लूप आपका जब तक आपने चाहा वो चला। ब्रेक स्टेटमेंट या आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट जब आप ज़्यादा यूज़ करोगे, जब आप यूज़र से
आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि अगर आंसर ये हो तो कंटिन्यू करता रहे, अदरवाइज ब्रेक करके वो बाहर आ जाए। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करेंगे तो सिर्फ बेसिक समझाने के लिए है कि ब्रेक क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है। जब हम प्रैक्टिकल्स, एक्चुअल प्रैक्टिकल्स करेंगे कल से, तो बहुत कुछ आपको क्लियर होगा, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। चलिए स्लाइड्स में आगे चलते हैं। अब हमारे पास होता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट में आपका जंप स्टेटमेंट में आता है। ये किस लिए काम में आता है कि आप एक पर्टिकुलर पार्ट पर, अपने एक प्रोग्राम के पर्टिकुलर पार्ट पर जा सको। लेकिन इसके साथ आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेबल्स यूज़ करना पड़ेंगे। दैट मीन्स लेबल्स बनाना पड़ेंगे, और जब भी तो आप बता पाओगे कि किस पार्ट पर जा पाए, अदरवाइज आप इसको ये नहीं बता पाओगे कि आप किस पार्ट पर जा पाओ। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखते हो, गो टू और आपके लेबल का नाम, लेबल नेम लिखते हो कि इस लेबल पर चला जाए। लेकिन ये आपके प्रोग्राम के लॉजिक को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। लेकिन फिर भी हम इसको कर देखेंगे, क्योंकि ये भी आप कई कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। देन आपके पास क्या आ जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जो आप यूज़ करते हो वो ज़्यादातर 99% जो आप यूज़ करते हो वो फंक्शंस के साथ ही यूज़ करते हो। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो इस रिटर्न स्टेटमेंट को भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये किस लिए काम में आता है कि जंप करता है या तो किसी पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन को कॉल करने के लिए या कोई भी वैल्यू रिटर्न करने के लिए काम में आता है रिटर्न फंक्शन। आपके पास एक होता है एग्जिट फंक्शन। एग्जिट फंक्शन क्या होता है, ये किसी आपके जो प्रोग्राम होता है ये आपका जंप स्टेटमेंट में नहीं आता है, ये जंप स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। एग्जिट फंक्शन जो होता है ये आपकी stdlib.h के अंदर या process.h के अंदर अवेलेबल होता है। अभी ब्रेक स्टेटमेंट से क्या कर रहे हैं, सिर्फ लूप से बाहर आ रहे थे। अगर आपको प्रोग्राम से भी बाहर आना है तो उस कंडीशन में आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, एग्जिट फंक्शन। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर पहले ब्रेक करके दिखाता हूँ। ब्रेक एक बार दोबारा से यूज़ कर लेता हूँ BRE के, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आप एक प्रिंट स्टेटमेंट और दे देता हूँ, प्रिंट एफ आफ्टर ब्रेकिंग फ्रॉम द लूप। अब क्या होगा, जब आपकी कंडीशन 4 हो रही होगी, दैट मीन्स यहाँ 5 हो जाएगी, तो दैट मीन्स 1 to 4 प्रिंट करेगा। जैसे कंडीशन 5 होगी तो ब्रेक स्टेटमेंट से आपके लूप से बाहर आएगा, प्रोग्राम से बाहर नहीं जा रहा है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए 4 आया, दैट मीन्स लूप से बाहर आया, और उसके बाद आपका उसने जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी नीचे प्रोग्राम के अंदर आपने वो स्टेटमेंट्स दे रखे होंगे वो सारे एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर ब्रेक की जगह मैं एग्जिट करता हूँ और इसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो एक्सटेंशन है वो CPP मैंने दे रखा है। अगर मैं एक्सटेंशन मैंने C दे रखा होता तो मुझे एग्जिट लिखकर और फंक्शन ब्रैकेट्स क्लोज करना पड़ते, मुझे इसके अंदर पैरामीटर पास करना नहीं पड़ता। और इसके लिए हेडर फाइल भी मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी, दैट इज stdlib.h। अब क्या होगा, अभी तक जो आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था ब्रेक के बाद, अभी सीधे सीधे फॉर लूप से बाहर नहीं जाएगा, ये आपके प्रोग्राम से ही बाहर चला जाएगा। दैट मीन्स जैसे ही 4 प्रिंट करेगा, जैसी कंडीशन 5 होगी तो आपका प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, सीधे प्रोग्राम से बाहर आ गया, उसने आगे के प्रोग्राम स्टेटमेंट रीड ही नहीं करे। आपको दिखा दे रहा हूँ, Alt F5 करके मैं उस विंडो पे चले आता हूँ, आउटपुट विंडो पे। देखिए 1 2 3 4 आया और प्रोग्राम से बाहर आ गया। उसने इसके नीचे की लाइंस कुछ भी रीड नहीं करी, इवन गेट CH भी आपका देखिए रीड नहीं करा गया। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपका प्रोग्राम चलता है और आप प्रोग्राम से बाहर आ जाते हो। आपको आउटपुट विंडो पे जाना है तो आप Alt F5 प्रेस करके देखोगे तो सिर्फ उसने क्या करा, 1 2 3 4 प्रिंट करा और प्रोग्राम से बाहर आ गया। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। तो आज जो आपने देखा वो क्या देखा कि C के अंदर जंप स्टेटमेंट्स का काम क्या होता है। तो हमने जो जंप स्टेटमेंट्स देखे वो कौन सा देखे, हमने ब्रेक देखा, कंटिन्यू देखा, गो टू देखा, रिटर्न देखा। एग्जिट फंक्शन आपका जंप स्टेटमेंट नहीं होता, लेकिन आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया कि इसका यूज़ कहाँ आप कर पाओगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब
हमारी इन पार्ट्स की जो थ्योरी थी उसको हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। कल से मैं आपके पास जो वीडियोस ला रहा हूँ वो सारे, दैट मीन्स डे 1 से लेके डे 7 तक जितनी भी आपने थ्योरी करी और जो बेसिक प्रैक्टिकल हमने करके देखे वो तो सिर्फ समझने के लिए थे। अब हम लिटरली सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे डे 1 से लेकर डे 7 तक की जो भी हमने थ्योरी करी, उन सारी चीज़ों के हम प्रैक्टिकल्स करेंगे सो दैट आपको सारी थ्योरी ईजिली क्लियर हो जाए। अगर फिर भी इन चीज़ों में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।